नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। आशा करूंगी आपको पसंद आएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है। खुदा भी उस पर अपनी रहमतों की बरसात करता है जो ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मौका मिले तो किसी को मदद करने का तो बनना सारथी। अगर मौका मिले किसी की मदद करने का तो बनना सारथी, ना कि स्वार्थी। तो आपको अंदेशा हो ही गया होगा कि मेरी आज की कहानी क्या है। कुछ लोग राहत जैसे होते हैं। सच में अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, तो उनके लिए हम राहत जैसे ही हैं। तो शुरू करती हूँ कहानी। कुछ लोग राहत जैसे होते हैं। इस कहानी का शीर्षक है, ऑफिस के काम से मुझे कई बार मुंबई जाना पड़ता था। ऐसे ही एक बार मैं मुंबई गया हुआ था। हमेशा की तरह मौसी के घर पर रुका। वहीं से लोकल से बोरीवली ऑफिस जाया करता था। दूसरे दिन की बात है, करीब 9 बजे की स्लो लोकल में बहु मुश्किल चढ़ पाया था। भीड़ भरे डिब्बे में जैसे तैसे खड़े रहने को मिला। एक दो स्टेशन के बाद सामने बैठे हुए व्यक्ति ने खड़े होकर मुझे बैठने के लिए सीट दे दी। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे धन्यवाद देकर मैं बैठ गया। वह नज़दीक ही खड़ा था। फिर मैं मोबाइल में व्यस्त हो गया। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी तो कुछ दूर की सीट पर उसे बैठे हुए देखा। अंधेरी स्टेशन पर फिर से भीड़ चढ़ी। एक महिला उसके करीब पहुंची तो उसने अपनी सीट उसे दे दी। आगे कांदीवली स्टेशन पर उतरते वक्त उस महिला ने धन्यवाद देते हुए उसे बैठने के लिए कहा, पर अन्य कोई व्यक्ति वहां बैठने को तत्पर दिखा तो उसे ही बैठने दिया और स्वयं फिर से खड़ा रहा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। यात्रा के दौरान जबकि सभी बैठना चाहते हैं, ये जनाब मिली हुई सीट दूसरों को खुशी से दे रही हैं। मुझे इस व्यक्ति से बात करने की इच्छा हुई। अब मैं उस पर नजर बनाए हुए था। बोरीवली स्टेशन पर जैसे ही वह उतरा, मैं भी उसके पीछे उतरा। उसे आवाज दी, जरा सुनिए भाई साहब। वह पलटा तो मैंने निवेदन किया, मुझे 2 मिनट बात करनी है। क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे? अगर आपको देर हो रही है तो चलते चलते ही बातें करते हैं। प्लेटफार्म पर सामने ही चाय की दुकान थी। चाय पीते हुए मैंने उससे कहा, यात्रा के दौरान आपने पहले मुझे, फिर महिला को और अंत में दूसरे व्यक्ति को अपनी सीट दे दी और खुद खड़े ही रहे। क्या आपको बैठना अच्छा नहीं लगता? उसके उत्तर ने मुझे बहुत चौंका दिया। उसने कहा, बैठना किसे अच्छा नहीं लगता? मैं एक साधारण सी नौकरी करता हूँ जहाँ मुझे लगभग दिन भर खड़े ही रहना पड़ता है। लोकल ट्रेन में मैंने देखा कि जवान हट्टे कट्टे बैठे रहते हैं। उनमें से बहुत ही कम लोग बूढ़ों या महिलाओं को अपनी सीट देते हैं। ऐसे ही एक बार मैंने एक वृद्धा को बैठने के लिए अपनी सीट दे दी तो उतरते समय उसने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। तब से धीरे धीरे मेरी यह आदत बन गई। उपयुक्त व्यक्ति देखकर मैं अपनी सीट उसे ही दे देता हूँ। दिन भर तो खड़ा रहता ही हूँ, थोड़ा और सही। उनकी दुआएं तो मिल जाती हैं, यही सोचकर मैं खुश रहता हूँ। वैसे भी साहब, इसके अलावा मेरे पास देने लायक और कुछ है भी क्या? जो दे सकता हूँ वो तो दे ही देता हूँ और दे भी देना चाहिए। इतना कहकर चाय के लिए धन्यवाद देकर मुस्कुराते हुए वह व्यक्ति चल दिया। मैं हतप्रभ सा उसे देखता ही रह गया। इंसान के दिल में मदद की भावना हो तो वह कैसे भी मदद कर सकता है। उसके इस नज़रिए ने मुझे चौंकाया भी
और बहुत प्रभावित भी किया। सचित हुए दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप में से बहुत ऐसे गुणी होंगे जो सच में दूसरों का दुख नहीं देख पाते होंगे, और ये अनुभव इतना अनूठा है ना, मुझे लगता है इससे सुखद पल और ज़िंदगी में कोई नहीं है कि किसी की सहायता करना। जहाँ तक हो सके मदद के लिए तत्पर रहिए, तो भगवान आपकी मदद के लिए भी तत्पर रहेगा। आजमा कर देखिएगा। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरी इस चैनल को, आकर्षण को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और मेरी इन कहानियों को शेयर करना मत भूलिए। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा की तरह इस बार भी इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शब्बा खैर।